जितना बड़ा आपका भारत देश है, करोड़ों की संख्या है, प्राइम मिनिस्टर एक ही है, उसी के भाग्य में है। तो भक्ति जो है ये सभी को करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन मनुष्य शरीर हमें भक्ति करने के लिए मिला है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। भक्ति शरीर में हो सकती है। भक्ति क्या है? सेवा। किसकी? भगवान की। अच्छा भाई, भगवान तो गौलोक धाम में है, कैसे सेवा करेंगे उनकी? तो इन आंखों से हम जो कुछ देख सकते हैं ना, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। आंखों से हम पत्थर देख सकते हैं, या लकड़ी देख सकते हैं, या कोई पेंटिंग देख सकते हैं, उसी में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैंने दिल्ली में एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया भगवान की मूर्ति, फोटो, मूर्ति नहीं फोटो, फोटो से आंसू बह रहे हैं, भगवान उसमें विराजमान है। खाली हमारी श्रद्धा और विश्वास की बात है। हम लोग देखो, क्यों श्रद्धा नहीं होती, क्यों विश्वास नहीं होता? हमारा मन मलिन है। और प्रभुपाद कृपा से मन की मलिनता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, जिसे प्रभुपाद जी ने इल्सिट सेक्स लाइफ कहा है। विदेशियों को क्यों कुछ समझ नहीं आता था? क्योंकि वहां तो शर्म धर्म कुछ है ही नहीं, सब कुछ है भौतिक दृष्टि से, लेकिन कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा कत्ल होते हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड लोग करते हैं। एक बार न्यूयॉर्क की बात है कि बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया सुसाइड करने के लिए। नीचे लोग तमाशा देख रहे हैं कि ये भी सुसाइड करेगा, नीचे छलांग लगाएगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। ये कहते कब तक क्या नीचे लगा छलांग, नीचे वाला उसको कह रहा है। एक वहां सैन फ्रांसिस्को में एक पुल है, वो ब्रिज जो है वो एक नदी के ऊपर बना हुआ है। कितने लोगों ने आत्महत्या वहां कर दी है, वहां से कूद जाते हैं, नीचे मर जाते हैं। क्यों? फ्रस्ट्रेशन इतनी है। क्यों? अपने आप को शरीर समझ रखा है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमारी? हमने अपने आप को ये शरीर समझा है। और इसमें क्या है? काम। काम सबसे बड़ी बीमारी। काम वासनाओं की तृप्ति में सब लगे हुए हैं। जब काम वासनाओं की तृप्ति में लगते हैं तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के बाद मोह, अटैचमेंट। मोह के बाद लोभ, लालच। उसके बाद अहंकार। शुरू सब काम से हुए ये। जब जीव में अहंकार आ जाता, किसी भी चीज का अहंकार, मान लो कोई बड़ा प्रवक्ता है या प्रचारक है, उसमें अहंकार आ गया, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, लोगों को बड़ा प्रभावित करता हूं, तो उसका भी पतन हो जाएगा। हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के साथ खड़े हैं, ये कृष्ण भक्त रूप में आए हैं भक्ति सिखाने के लिए। और इतनी विनम्रता इनमें थी कि जिसका कोई अंत ही नहीं था। भगवान ने बड़ी विनम्रता से अपने गुरु की शरण ली। उन्होंने भी गुरु धारण किए, महाप्रभु ने, भगवान ने भी गुरु धारण किए, कृष्ण भगवान ने भी गुरु धारण किए थे, राम जी ने भी गुरु धारण किए थे, जितने भी अवतार हुए। तो भगवान विनम्रता सिखा रहे हैं। और उन्होंने अपने मुखारविंद से ज्यादा ज्ञान नहीं बखाना। कृष्ण रूप में तो उन्होंने गीता का उच्चारण किया, वेद व्यास उनके ही अवतार, कितने ग्रंथ लिखे। लेकिन ये जो महाप्रभु
जो कलयुग में 500 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, 5000 साल पहले। देखो कितनी कमी आ गई है, कितनी डाउनफॉल आ गया है। 500 साल पहले भगवान प्रकट हुए, अद्वैताचार्य वो पहले प्रकट हो चुके थे, वो महाविष्णु के अवतार पंचतत्व में। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आपके बिना इन दुनिया के लोगों का कोई उद्धार नहीं कर सकता, आप ही इनका उद्धार करेंगे। तो अद्वैताचार्य गंगा जल और तुलसी जल से शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा करते थे। तो उनकी प्रार्थना पर गौर भगवान प्रकट हुए। तो गौर भगवान ने एक भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान स्वयं भक्तों को इकट्ठा सुबह करते। एक भजन में लिख रहे हैं हमारे आचार्य, उदील अरुण पूर्व भागे, ध्वज मणि गौरा अमिन जागे, भक्त समूह आलोइया साथे, गेला नगर बराजे। जैसे सूर्यदेव निकलते थे तो भगवान भक्तों को इकट्ठा करने, सूर्यदेव के निकलने से पहले ही भगवान कीर्तन करते रहेंगे। कौन सा कीर्तन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान खुद कीर्तन करवाते हैं। और उस समय मुसलमानों का राज था भारत में 500 साल पहले। तो ये नदियाँ बंगाल में जगह है नवद्वीप धाम, जहाँ भगवान प्रकट हुए। तो कीर्तन करने लगे। तो एक बात मैं आपको कहूँगा, अगर आप माने तो हाँ करना, नहीं मानो तो ना। पहले मैं पूछता हूँ, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? बिल्कुल ठीक जवाब है। हिंदुओं के दुश्मन दूसरे नहीं है, हिंदू हैं। हिंदुओं ने ये शोर मचाते हैं क्या नया धर्म शुरू कर दिया। कंप्लेंट की काजी को, उस समय के काजी को। भक्त कहने प्रभु हम कीर्तन अगर नहीं कर सकेंगे, उनकी मृदंग तोड़ दी, उनको मारा कि दोबारा कीर्तन किया कि तुम लोगों को बंद कर देंगे। तो भगवान ने आह्वान के, सब लोग हजारों भक्त इकट्ठे हो गए, हजारों के तादाद में जाके काजी पर आक्रमण कर दिया भगवान ने। तो काजी जो है आके उसने समर्पण कर दिया, हाथ जोड़ करके कहता कि गांव के नाते के रिश्ते, तू मेरे भतीजे हो। जगन्नाथ मिश्र मेरे भाई थे गांव के नाते। बड़ा वार्तालाप हुआ उनका। और काजी लिख गया फिर, बोला कि आप डरे नहीं। कहते मैं कल रात को जब ये किया गया, सोया था, मेरी छाती पर एक अद्भुत व्यक्ति आके बैठ गया। सर उसका शेर था, शेर का नाखून और मनुष्य का शरीर, और मेरी छाती पर बैठे। कहते कि तू भक्तों को कीर्तन करते रोका, मैं तेरा गला फाड़ दूंगा, तेरी छाती फाड़ दूंगा। मैं बोला ना। काजी ने फिर आदेश दे दिया। वो काजी भी फिर भक्त बन गया। काजी की समाधि पे जब हम जाते हैं परिक्रमा करने, तो काजी की समाधि में भी जाते हैं। तो ये कीर्तन जो है, ये हमारी शुद्धि करेगा। हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। और आपको नहीं, मेरा काम है, मैं नौकरी करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मैंने घर बनाना है। कुछ भी कर, तू नौकरी करता है तो प्राइम मिनिस्टर भी करेगा ना, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, बनेगा दिन जब मान गया, बन गया
तो प्राइम मिनिस्टर को 35 गोलियां मिली थी आखिर में। कोई सबको जाना पड़ेगा। एक छोटी सी कथा मुझे आती है, ध्यान में आ रही है। एक राजा था। राजा जो था उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे। तो राजा को बड़ा गर्व था कि जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनके पास एक बृहस्पति है, असुरों के राजा बलि उनके पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। पता एक दिन राजा कहता है मेरे पास विद्वान बड़े हैं, राज दरबार में एक मूर्ख भी होना चाहिए, मूर्ख भी होना चाहिए। अब आदेश दिया मंत्री को कि मूर्ख एक भर्ती करना है हमने। मंत्री कहे हमारा, उसने विज्ञापन दिया भाई राज दरबार में एक मूर्ख की नौकरी निकली है, जिसने नौकरी करनी है। तो राज दरबार में सब जाते हैं। इतने प्रार्थना पत्र आ गए। मंत्री उठा के ले आया, कहता महाराज आप एक मूर्ख ढूंढ रहे थे, ये कहता पढ़ो क्या लिखा है। एक कहता है मैं डॉक्टर हूं पर मैं मूर्ख हूं। क्यों, कैसे मूर्ख? सिद्ध करना ना मूर्ख। मेरे पास अगर कोई अच्छा भी पेशेंट आता है, मैं ऐसा इलाज करता हूं उसको मारकर भेजता हूं। राजा कहता है दूर था, दूसरा पढ़ो। दूसरा कहता है मैं वकील हूं पर मूर्ख हूं। कैसे? मेरे पास कोई अच्छा भी केस आता है, ऐसे ढंग से उसको करता हूं वो हार जाता है। राजा कहते सब मूर्ख, मुझे मूर्ख चाहिए। अब मंत्री परेशान बेचारा, कहाँ मूर्ख ढूंढे। राजा वो उनमें से मानने के लिए तैयार किसी को नहीं। परेशानी में एक दिन मंत्री जी जा रहे थे, दिन का समय था, तो कट 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 लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी। तो मंत्री ने देखा नीचे कोई नहीं, लकड़ी का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। ऊपर देखो, उधर एक वृक्ष के ऊपर आदमी यहां बैठा है और यहां से काट रहा है। मंत्री नीचे से चिल्लाया, हे तू क्या कर रहा है? कि तुमने दिखता नहीं दिन में, दिन सूरज चढ़ा हुआ है, मैं लकड़ी काट रहा हूं। कहते तो नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं, फिर क्यों काट रहा है? कि आने में टाइम लगेगा, काट दूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री समझ ये मूर्ख है, झट नीचे आ, मैं मंत्री हूं राजा का, तेरी किस्मत खुल गई। आ गया नीचे। बोलो मंत्री जी क्या करना है? चल राजा के पास। राजा के पास ले गया, कहते महाराज कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला है, तो आप इंटरव्यू कर लो इसका। इंटरव्यू किया राजा ने, मूर्ख वाली बातें करने लगा। राजा ने नौकरी दे दी उसको और उपाधि दी मूर्खाधिपति। क्या? सारे मूर्खों का हेड। राजा कहीं भी जाए उसको ले जाए, बातें करे तो आगे पीछे बातें वो करता था, तो राजा उसी का मन बहलता था मूर्खाधिपति के साथ बातें करके। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। राजा का समय बीत गया। राजा अभी मृत्युशैया पर पड़ा है, जमीन पर लेटा है। देखो अभी कलयुग है, प्राय लोग हॉस्पिटलों में प्राण छोड़ते हैं, छोड़ते नहीं छोड़ते, और बेड के ऊपर छोड़ते हैं, बिस्तरों पर। हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन है, बिस्तरे पर प्राण नहीं छोड़ने चाहिए, पर सब नरकों में जा रहे हैं बेचारे। जो धरती मां पर पवित्र है, धरती पर प्राण छोड़ने चाहिए। पता लग जाता है ये आदमी मर जाएगा, मरने वाला है, उठा के उसको नीचे उतार देते हैं, उसे दान पुण्य करवाते हैं। तो राजा को नीचे उतारा हुआ है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। अब देखो किसी भी जीव के प्राण आसानी से नहीं निकलते। निकलते हैं? कोई भी जीव ले लो, निकलते हैं? तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं। मनुष्य के तो बहुत ही कष्ट से प्राण जाते हैं। तो राजा के प्राण नहीं निकल रहे, परेशान है। कहता है भाई उस मूर्खाधिपति को बुलाओ।
सोचने लगा उससे मैं बातें करूंगा, थोड़ा मन मेरा और होगा। मूर्खाधिपति आ गया, देखा कि इतने बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला राजा जमीन पर लेटा है। तो महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? मूर्खों वाली बात है। राजा कहता है, मूर्खाधिपति मैं ना सूर्य नमस्कार कर रहा हूं ना व्यायाम कर रहा हूं। तो महाराज पर क्या कर रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं। ये मूर्खाधिपति भी आपके साथ जा रहा है। कितनी रानियां जा रही हैं, कितने मंत्री जा रहे हैं, कितनी फौज जा रही है साथ में। राजे लोग अकेले थोड़ा जाते हैं कहीं। राजा कहता है, मूर्खाधिपति कितनी रानियां जाएंगी, या तू जाएगा, या फौज जाएगी, उधर तो परछाई भी साथ नहीं जाती। परछाई समझते नहीं सभी? बोलो, बोला करो ताकि मुझे लगे आप मेरे साथ ही, कहीं और नहीं चले गए। यहाँ बैठे बैठे और भी कहीं जा सकते हो नहीं, बोला करो। परछाई भी। राजा कहता, महाराज जगह कितनी दूर है? बताया, मैं फिक्र भूल गया। किसी को पता कितनी दूर है नर्क? नीचे है नर्क। फिक्र पता 6000 योजन, 8 माइल का 1 योजन होता है। यहाँ बैठा है हमारे। कितनी दूर है नर्क भाई? हैं? सुना है? 90,000 योजन है। 1 वर्ष लगता है। ये शास्त्र की बात है, ये अपने से नहीं कह रहे पंडित जी, गरुड़ पुराण में है ना। ये नोट कर तू अपने पास, बताना होता है। तो कितने दूर है? तो मूर्खाधिपति कहते हैं, महाराज उधर किसी को जानते हैं आप? किसी को नहीं जानता। साथ भी कोई नहीं जाएगा, इतनी दूर जगह है, किसी को जानते भी नहीं। वो मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया, सोचने लगा कुछ। वो मेडल खोलने लगा, जो लगाए थे ना राजा ने, उसको मेडल दिए थे। राजा सोचने लगा, ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसके मेडल जो हैं इसको निकाल दिया जाएगा नौकरी से। राजा कहता है, मूर्खाधिपति ये मेडल तुम रख, मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। जब तक तू जिंदा रहेगा तो राज दरबार में ही तेरी नौकरी रहेगी। कि नहीं नहीं महाराज, मैं एक बड़ी रहस्य की बात कहने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। मूर्खाधिपति और इंपॉर्टेंट बात। राजा सोच में पड़ गया, ये रहस्य की बात कहेगा। अब थोड़ा इनको अपने हाथ में लो। सारे मेडल उसने राजा के हाथ में दे दिए। वो कहते, महाराज आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है और मुझे टाइटल दिया है मूर्खाधिपति, और खुश होकर आप मुझे ये मेडल भी दिए हैं। पर आप अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो कैसे? इतनी दूर जा रही है, कोई जानते ही नहीं किसी को, वहां किसी को जानते ही नहीं, पता ही नहीं कुछ। हुए मूर्ख साबित या नहीं? बोलो, हम सभी मूर्ख हैं, सबने जाना है एक दिन। गरुड़ पुराण सब बता रहा है। लोग गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं मरने के बाद। अरे जीते जी पढ़ो, बुरा कर्म करोगे ये दंड मिलेगा, ये कर्म करोगे ये दंड मिलेगा। क्यों जी पंडित जी? पढ़ना चाहिए, जीते जी नहीं। मरने के बाद क्या है? कर्म बुरे। अगर पर स्त्री के साथ कोई संग करता है तो क्या कष्ट है, वो भी बताया गरुड़ पुराण में। पर पुरुष के साथ स्त्री करती है, क्या कष्ट है। तपते हुए पुरुष को तपते हुए लोहे की स्त्री का आलिंगन करना पड़ता है, और स्त्री को तपते हुए पुरुष का लोहे का जल रहा है, उसके साथ जबरदस्ती लिंग तड़पता है। वो शरीर यातना देह जो मिलती है ना, वो मरता नहीं, कष्ट उठाता है, तड़पता है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हम सबने जाना है ये आंदोलन क्या है। हमारे गुरुदेव कहते थे, सदगुरुदेव वही सच है। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है, आत्मा को नरक में जाने से बचाना है।
नरक में जाने से तो हम तभी बचेंगे जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। हरि बोल। श्रीवास सो रहा है, उठाओ उसको उधर से, तू सोने आया यहां पर। कैसे लोग हो तुम भाई, घेरे वस्त्र पहनकर सोते हो। नींद आए तो खड़े हो जाओ, समझे नहीं। तो हम सब ने जाना है, कर्मों का लेखा जोखा देना है। और देखो स्वर्ग भी है, नरक भी है, वैकुंठ भी है, जो भी ग्रंथों में वर्णन है सब कुछ है। अगर मैं कह दूं या आप में से कोई कह दे हम नहीं मानते जी, हमने किसने देखा। अरे गधे, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा तेरे को। ऐसे तो कह देते हैं ना, कई मूर्ख कहते हैं पहले होते थे अनपढ़ मूर्ख, होते थे नहीं, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख हैं। कहते किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। जब देखना पड़ेगा फिर पता लगेगा। इसलिए हम लोगों को अपना रास्ता सुधारना बड़ा आवश्यक है। और ये जो पाप कर्म हम में जो भगवान से विमुख हैं, वो तो पापों में लगे हुए हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अगर हम में से भी कोई कर रहा है तो हमें उसका त्याग करके भगवान के उन्मुख होना है, भक्ति पथ को अंगीकार करना है, 4 नियमों का पालन करना है, ताकि कल जब मेरा जाने का समय आए तो मेरे कोई घबराहट ना हो, मैं डरूं नहीं, मृत्यु से डरूं नहीं। पर ये तो स्वाभाविक, सबने जाना है। देखो जो लोग पाप कर्म करने वाले होते हैं ना, उनकी जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। डॉक्टर है कोई यहां पर? है डॉक्टर। मल मूत्र का त्याग होता है नहीं? जोर से बोलो। क्यों मल मूत्र समझते हो नहीं सब? क्यों त्याग होता है? डर जाता है यमदूतों को देख करके। और जैसे कि भजन हम गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन कृष्ण चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। का जल हो जब चरणामृत, रोज भगवान को स्नान किया जाता है, चरणामृत होता है। एक हरि बोल, तेरी ड्यूटी है रोज चरणामृत हमको भेजना नीचे, भेज सकेगा? तो चरणामृत भगवान के चरणों का जल। और श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो। श्री गंगा और सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का किनारा हो, शुभ है, बहुत शुभ है गंगा जी का किनारा।
या यमुना जी का बट हो, यमुना जी का वो ही शुभ है, वृंदावन में है यमुना। और सांवला निकट हो, कन्हैया का रंग। हमारे कन्हैया जो हैं गोरे हैं, पर इनका सांवला रंग भी है, गोरा रंग भी है, सांवला रंग भी है। सांवला भगवान को कहा गया है, वो सामने मेरे हों जब मेरे प्राण निकले। ये पूर्णता है जीवन की। प्रभु इतना तो करना, कृपा करना। हम जब ऐसा बनाएंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मन हमारा इतना मलिन हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, हमें श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। कहा है विश्वासा फलदायक। फिर आगे क्या कहा भजन में, सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली की धुन भरा हो। सन्मुख तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। तिरछा ये जीवन का उद्देश्य है कि अंत में हमें भगवान के दर्शन हो उनके सामने। पर हम शुरू सारा जीवन संसार में बिता देते हैं, सारा जीवन। प्रहलाद महाराज भागवत में क्या कह रहे हैं, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्मतम। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। बच्चे को, 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी गुरुकुल में पढ़ेंगे, कृष्ण बलराम गुरुकुल में पढ़ेंगे। भगवान ने भी वो बना रखी भाई लोग गुरुकुल में। तो गुरुकुल में गुरुजी क्या शिक्षा देते थे, आत्मा और परमात्मा की। बेटा तुम जीवात्मा हो और तुम्हारा संबंध परमात्मा से है। अभी तुम भूल चुके हो, इस शरीर के द्वारा तुमने भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम जपना है, कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, यत् करोषि यदश्नासि यत् जहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उन्हीं के हैं, हम सब उनकी संतान हैं। आज उनसे अलग हो चुके हैं और बेकार की चीजें, नश्वर चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बिल्डिंग जाएगी साथ में, करोड़ों रुपए बैंक में जमा कर लिए, जाएंगे साथ में। साथ क्या जाएगा, अटैचमेंट। ओ करोड़ों रुपए छोड़ के जा रहा हूं। भगवान कहते तेरे को तो ये शरीर दिया था मेरी प्राप्ति के लिए, तू धन में तेरा ध्यान है, चल अभी सांप की शरीर देता हूं तेरे को। जहां जमीन में धन गड़ा हो ना, सांप वहां जाके बैठ जाता है। उस पैसे का, उस सोने का सांप कुछ उपयोग कर सकता है? बोला करो, नहीं कर सकता। हमने मेरे प्यारे हरि भक्तों को, माताओं, कृपया समझो इन बातों को, क्योंकि वो समय सबके लिए आ रहा है। मेरा तो बड़ा नजदीक आ चुका है, आपका भी आ रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में ये आदमी जाता है। खड़ा हो जा तुम, इसका 2.5 साल का इतना प्यारा बच्चा था, 2.5 साल का बच्चा चला गया, उसका कुछ जाने का टाइम था? बोलो, अरे बोला करो। कोई कभी भी किसी टाइम भी कोई जा सकता है। बड़े दुखी हो गए, भगवान ने दूसरा बच्चा दिया इनको। बच्चों मंदिर में आता था, सबको प्रणाम करता था। हमारा जो मीडिया डायरेक्टर, इसका बड़ा, इसको बहुत अच्छा लगता था वो। अभी भी तू याद करता है उसको? नहीं है? कहता हाँ करता हूँ। तो किसी भी अवस्था में कोई जा सकता। ये नहीं हमें सोचना चाहिए
कई बार मूर्ख जो हैं, कुछ थोड़ा समझते हैं, वो कहते हैं हम भजन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। अरे जब वृद्ध हो गए तो फिर क्या भजन करोगे तुम? यहां डोगरी भाषा में कहावत है, अड्डों गोड्डों रही ते राम जपन डई। शरीर बेकार हो गया, अभी भगवान का नाम ले रही, शरीर का अभी शरीर चिंतन हो रहा है, भगवान का चिंतन थोड़ा होगा। भगवान का चिंतन तो 5 साल की अवस्था से ही शुरू करना चाहिए। देर से किया कुछ नहीं होगा, समय नाश हो जाएगा और हमें नरक में जाना पड़ेगा। और देखो, भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, ये जो बातें भगवान की है ना सारी, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। ये गीता का जो परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करेगा, गुरु महाराज ने अभक्तों में किया, गोरों में किया, उनको भक्त बना दिया। वो परिस्थिति ऐसी थी, उसे मेरी भक्ति मिलेगी। भगवान कह रहे हैं कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में, उसे मेरी भक्ति मिलेगी और अंत समय पर मेरे पास आएगा। प्रचारक जो दूसरों को भक्ति में लगाता है, उसे भगवान की भक्ति मिलती है। आप सबको भक्ति की चाह करनी चाहिए, भक्त बनने की इच्छा करनी चाहिए, ताकि माताओं को भी, पुरुषों को भी, सभी को, ताकि जीवन सफल हो। वृद्धावस्था में भजन हो सकता है? नहीं हो सकता। शरीर में इतने कष्ट हो जाते हैं। अभी मेरी टांगों में दर्द है, वो कल किसी ने ऑयल दिया तो मुझे रात को कितने बजे, 11 बजे मुझे नहाना पड़ा। वो ऑयल ऐसा लगा कि जल गया शरीर और बुरी हालत हो गई। मैंने कहा ये भी कोई मेरा एक कर्म होगा, इतनी जलन उसमें। पानी लग गया उसको, मेरे ख्याल पानी नहीं लगना चाहिए था, उसको ड्राई रहना चाहिए था। पानी के बाद ऐसा हो गया। तो शरीर कष्टों से भरा पड़ा है। और ये तो कष्ट कुछ भी नहीं है। जो यम दंड है, यमलोक में जो कष्ट है, उसका गरुड़ पुराण कभी सुनना। अभी हम गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए था नहीं? पंडित को पूछ रहा हूं, पढ़ना चाहिए नहीं? गरुड़ पुराण आपको सुनाएंगे, पर आप सुनते नहीं हो, भाग जाते हो। हम चाहते हैं कि आप बचो, धाम में जाओ, जन मन के चक्कर से अपने आप को बचाओ। माताएं भी बचाएं, भाई भी बचाएं, अमीर भी बचाएं, गरीब भी बचाएं, गोरे भी बचाएं, काले, सब बचाएं, सभी भगवान के हैं। ब्राह्मण भी बचाएं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सभी। वैसे कलयुग में तो हम सभी शूद्र ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि गर्भदान संस्कार होता था, वो कलयुग में होता है। शूद्र ही हुए ना सारे फिर, जब गर्भदान संस्कार नहीं है तो शूद्र। तो प्रयास करो अपना भविष्य उज्जवल बनाने का। तो और क्या प्रार्थना की है भगवान के चरणों में? सिर पर सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो, सिर पर सोहना मुकुट, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले, यही ध्यान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान के रूप का थोड़ा वर्णन किया है। भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं है, कृष्ण जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। ये ध्यान मेरे अंदर हो प्रभु,
जब मेरे प्राण निकले। इच्छा करोगे तो पहले तो ये सब धारण कर लो, समझ लो कि शरीर एक दिन छूटना ही छूटना है। छूटना नहीं छूटना, या नहीं छूटना? छूटना ही छूटना है। अगर शरीर छूटना ही छूटना है तो फिर इससे क्यों हम अटैच हैं? मलिन है मन, मन शुद्ध नहीं है। मन की शुद्धि में लग जाओ, जो ये रास्ता उन्होंने बताया गुरु महाराज ने। फिर क्या प्रार्थना की आगे? जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब यम दर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम दर्श हे प्रभु, मेरे प्राण जब यहाँ आए तो मुझे कोई रोग ना हो। प्रायः जो है ना, रोगी लोग हो जाते, अंत में रोग हो जाता है। होता नहीं होता है? बोला करो। बीमार हो, जो बुढ़े लोग बीमारी हो जाते हैं बेचारे। टांगों में दर्द, सर में दर्द, पीठ में दर्द, पछता कुछ है नहीं, चलने में भी लाठी के सहारे चलना पड़ता है। तो प्रभु उस समय जब मेरा अंत समय आए, उस समय कोई रोग ना सताए मुझे प्रभु, और यम नहीं दिखे। यमदूतों की इतनी डरावनी शक्ल है। यह पृथ्वी पर भी यमदूतों की एक बात सुनाता हूं मैं आपको। रियासी की बात है। रियासी की बात है तो पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष समझते हो नहीं? श्राद्ध, पितरों को दान दिया जाता है, श्राद्ध ही होते हैं नहीं। तो एक वृद्ध स्त्री आई वहां पर, एक रियासी में एक बोली, बोली समझते हो आप? चश्मा, चश्मा समझते हो नहीं? पानी, जैसे पानी इकट्ठा होता है, लोग उधर नहाते धोते हैं, पीते हैं पानी। समझ आई सबको नहीं? एक बोली पर दो पुलिस वाले, एक हवालदार, एक कांस्टेबल, वो वहां आए थे, कपड़े कुपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे। एक वृद्ध स्त्री आई, कहती बेटा ये मेरे पास खमीरे, यहाँ खमीरे यहीं बनते हैं, जानते हो नहीं खमीरे सब? कहते एक खमीरे और एक कचालू की सब्जी है, तुम लोग दोनों खा लो। उन्हें एक दूसरे के मुंह को देखा, भूख भी लगी थी, उन्हें खा लिए खमीरे और कचालू की सब्जी। तुम्हारी तो जानती हूँ पुलिस वाले हैं। कहते हाँ। तूने क्यों खिलाए फिर हमको? कि बेटा पितृपक्ष आया है, पितृपक्ष में यमदूतों को मनाते हैं, तो मैंने सोचा पृथ्वी पर तुम ही यमदूतों के रूप हो। इसलिए मैंने ये खिलाया आपको। तो यमदूत जो है बहुत डरावने होते हैं। कई ऐसे भी लोग हुए, उन्होंने लिखे, पुस्तकें लिखी। एक मैंने पुस्तक पहले भी कही थी, हरि बोल, ये गीता प्रेस से ऑर्डर कर, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, बड़ी इंफॉर्मेटिव बुक है ये, है? ऑर्डर कर, जो भी यहाँ लेना चाहे तो ले सकता है यहाँ से। उसमें एक संत हुए, पिलखुआ में एक संत हुए, उन्होंने इंटरव्यू किए जगह जगह जाकर, कई बड़ी बड़ी सत्य बातें उसमें लिखी। हम लोग मानते नहीं ना, दुनिया में खोए गए। तो संत महात्मा लोगों को जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और बताते बताते चले भी जाते हैं बेचारे। हम सब ने जाना है, गुरु महाराज बताते बताते चले गए, हम भी बताते बताते एक दिन चले जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? हैं? अब तो आपने हैं? अच्छा, कब? अच्छा अच्छा। करो, वो नकली यमदूत, असली थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अभी आपने बोला हाँ, तो हो ही जाएगा फिर कल्याण हमारा भी जल्दी।
सबने मान लिया ना? नहीं, अभी ना। ना किसने की? तूने बोली ना। अरे जाना ही जाना सच है, इसको भूलना नहीं चाहिए। अब तो नौजवान हो, भक्ति में लगो, इतनी भक्ति करो, इतनी भगवान की सेवा करो, आखिर में यमदूत देखने ही नहीं पड़े, यमदूत आखिर में नहीं आएंगे। तो जब प्रभु मेरे यहाँ प्राण आए, यम ना दिखें, जब मेरे प्राण निकले। फिर और क्या कह रहे हैं? तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। बच जाऊं। जिस किसी ने बड़ी अच्छी प्रार्थना हृदय से की है, संत महात्मा जो भी हैं, आपका नाम मेरे मुंह से निकले ताकि प्राण मेरे सुख से निकले। प्राण सुख से नहीं निकलते। एक बार हमारे यहाँ के गाय थी बेचारी, वो प्राण छोड़े उसने, तड़प तड़प का बुरी हालत, हो बड़ा कष्ट, फिर शरीर छोड़ दिया उसने। पशु पक्षियों के प्राण बड़े तड़प तड़प कर निकलते हैं, मनुष्य का भी यही हाल है। और मैं घोर दुख से बच जाऊं जब मेरे प्राण तन से निकले। और आगे क्या कहा है उधर देख जरा, कैसे हो भगवान आप? पीतांबरी कसी हो, मुख पे कुछ हंसी हो। पीता कसी हो, मुख पर यह छवि मेरे मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। यह छवि मेरे मन, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये जो पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये पुरुष को पागल कर देता है, स्त्री को भी पागल कर देता है। तो प्राय हम सब ऐसे ही बीमार हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, भगवान के चरणों का ध्यान करना है। वो करेंगे तो तब होगा ना। भगवान का जीवन में भजन भक्ति करेंगे, उनको अपना जीवन का केंद्र बना लेंगे, प्रभुपाद जी द्वारा दी हुई दिव्य पुस्तकें पढ़ेंगे, तभी होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। फिर लेखक कहते हैं, आना अवश्य आना, राधा को साथ लाना। आना हे कन्हैया, जरूर आना। आप जब भाव से कहेंगे ना, वो आएंगे। एक दूसरे शब्द हैं, लोग कहते हैं कि श्याम तुम आते नहीं। लोग कहते हैं, श्याम कहते हैं तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। आपकी भाषा, मैनू सद्या धन्ने जट, मैं तो आया चटपट, हो गया पत्थर चों प्रगट, देरी लामदा नहीं। भगवान को जिसने पुकारा, धन्ना जाट की कथा पता है आपको? नहीं पता है। धन्ना जाट की कथा ऐसी है
कि धन्ना जाट था, खेती बाड़ी करता था, पर बड़ी अच्छी आत्मा था वो। ये धन्ना जाट बंगाल में, इधर पंजाब में नहीं हुआ, ये इधर राजस्थान में स्थान है बहुत बड़ा धन्ना जाट का। तो एक पंडित के पास जाया करते थे वो। पंडित को ये सब गरीब लोग सीधा सुधा देते हैं। सीधा समझते हो नहीं? सीधा नहीं समझते? सीधा आटा चावल दाल ये सीधा कहते हैं इसको, देते थे। एक दिन धन्ना जाट पंडित का नाम था त्रिलोचन, उसके पास आए तो वो पूजा कर रहा है शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे हैं, हर भक्त को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। तुम्हारे पास है शालिग्राम? नहीं? हाँ, हर शालिग्राम भगवान का स्वरूप है, उनकी भी अलग कथा है। तो त्रिलोचन पंडित जो हैं वो शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। तो धन्ना जाट देखता रहा, उसके मन में भी आया मैं भी भगवान की पूजा करूं। उसने कहा पंडित जी मुझे भी एक भगवान दो, मैं भी पूजा करूं इनकी। कि तू जब गाय चरा तू क्या पूजा करेगा? तो धन्य को थोड़ा खराब लगा, भाई अगर जट बिगड़ जाए तो बड़ा खराब होता है, हड्डी पसली ये कर देता है। उसने क्या किया, धन्य से अपना पिंड चढ़ाने के लिए एक, पहले जो है ना बट्टे तोड़ने के लिए पत्थर होते थे, 5 शेर का बटा। अभी तो ऐसे बने हुए आते हैं ना, ऐसे पत्थर ही होते थे, उनको 5 शेर 10 शेर 1 शेर ऐसा 5 शेर का बटा था बड़ा। कहते ये ले, ले लिया। कहते तू छोटा देता तो मुझको पालना पड़ता, ये बड़ा दिया तो मुझे भी इतना ही चाहिए था। वो छोटी शालिग्राम शिला छोटी थी। अगर बता अभी क्या करना है? कहले पहले खुद नहाना, फिर इसको स्नान कराना, फिर भोजन बनाना, पहले इसको खिलाना, फिर खुद खाना। सिंपल सी बात पंडित ने बोली। धन्ना जाट गया, उसने जाकर अपना नहाया धोया, फिर उस भगवान जो उसने दिए थे उनको नहलाया, उन पर फूल वगैरह चढ़ाए जो जैसा बताया था। अभी क्या बनाया? मक्की की रोटी और सरों का साग ये बना करके ऊपर घी भी रख दिया। कुछ सरसों के साग पे ऊपर घी रखा जाता है, भगवान के आगे रख दिया, खाओ। कहाँ है भगवान, कहाँ खाएं? तो उसको कहता है अभी पंडित का तो तेरे को माल पूड़ा खीर अच्छा लगता है, मैं तो यही खिला सकता हूँ तुम्हें, खाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं आएगा? झट उसने एक छुरा लिया, अपने प्राण देने लगा। भगवान एकदम प्रकट हो गए, तो भगवान खाने लग पड़े। कहते सारा ना खा जाए, मैनू ही भूख लगी है। भगवान खाने लगे प्रेम से, जो दिया भगवान को खाने लगे। तो धन्ना जाट फिर भगवान आगे जब तो कहा कि देखो तेरे में बड़ा टाइम मेरा जाया होगा, तो धन्ना जाट के साथ भगवान रहे। और एक ये भी वर्णन आता है, भगवान भेष बदल कर आए थे, एक साधारण व्यक्ति बन के आए थे कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ। कहता क्या काम कर सकते हो? कहते खेत की रखवाली कर सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं धन्ना जाट को। तो कहते हाँ हमको रखवाली करने वाला चाहिए तो ज़रूर, पर देने लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कहते कोई बात नहीं, जो फसल निकलेगी आधी आधी कर लेंगे। कहते खेत हमारा, बीज तो अभी डाला ही नहीं था, बैल हमारे, अच्छा ठीक है आधी आधी। तो उसने बोया, बीज भी नहीं बोया था, प्रभु कृपा से पैदा हो गया अन्न उधर। भगवान रखवाली कर रहे हैं उसकी। तो भोजन लेके आया धन्ना जाट। भोजन लेके आया तो भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में सो रहे थे। उनका
मुंह ढका हुआ था। तो उन्होंने बोला मैं भोजन लेके आया, ये तो सो रहा है। तो कल सोए हुए को जगाना तो कोई बात नहीं, अच्छा है, पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। उसे चद्दर थोड़ी सी ऊपर की तो क्या देखा, मोर मुकुट मुकुट भगवान किरीटी कुंडल भगवान ने धारण किए हुए। हे भगवान मेरे पास। फिर भगवान जब उठाए तो उठ के वैसे भोजन लिया और समझ गया कि भगवान मेरे साथ हैं। कहा वो मुझे गले लगाओ। कहते तेरे को गले नहीं लगाएंगे हम। कहते क्यों? कहते तेरा कोई गुरु नहीं है। कि जिसके साथ आप हैं तो उसको गुरु की क्या जरूरत है? कहते नहीं, गुरु के बिना नहीं गति है। बताओ फिर मैं किसको गुरु बनाऊं? कहते तो फिर वाराणसी में एक थे, उनका नाम मैं भूल गया, रामानंद आचार्य, उनके पास जाओ, बहुत बड़े आचार्य हुए। उनको उसने गुरु बनाया। फिर भगवान ने धनाजाड़ को गले लगाया। तो भगवान को भाव और भक्ति चाहिए। ये प्रसंग इसलिए मैंने आपको सुनाया कि भगवान को ये नहीं कि जो बड़ा विद्वान है वो भगवान पाता है। पंडित वो पाता है भगवान को, विद्वान जो पढ़ा लिखा नहीं। भगवान प्राप्ति कौन कर सकता है? हाँ? क्या कह रहे हैं? जो हाँ, तो भक्ति तो प्रेम करता है भगवान को। भक्ति तो भगवान को प्रेम करता है, उसको खिलाता है, श्रृंगार करता है। भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति। तो इसमें कहा कि आप अवश्य आना प्रभु, राधा जी को साथ लाना और आकर दृश्य दिखाना जब प्राण तन से निकले। प्रभु ऐसा करना। फिर नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। हे कन्हैया, वही हरि, वही कन्हैया, वही कृष्ण, मेरे तन को हाथ नहीं लगाना। आप अपने चरणों की ठोकरों से गंगा में फेंक देना। फिर आखिर में कह रहे हैं यही दास की अर्ज है। ये प्रभु दास की ये आगे प्रार्थना आपकी आगे। मानो तो क्या हर्ज, अगर मान भी आप जाएं, हर्ज क्या है? कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। तो आपका ये फर्ज है प्रभु दर्शन दिखाना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो ये है परफेक्शन दुनिया से जाने का। ऐसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद यही चाहते थे सभी परफेक्ट होके जाएं। जाना सबको है। क्या? देरी से नहीं, क्या थे? जाना सबको है। जोर से बोलो, याद रखो इस बात को। माता हो, जाना आप में से किसी को रहना है? रह ही नहीं सकता कोई। क्या रहना, क्या है? रहना कोई नहीं रह सकता। जिस किसी ने रहने का प्रयास किया, जबरदस्ती उसको यमदूत ने उठा के बाहर फेंका। तो भगवान के चरणों में भक्त ने प्रार्थना की है, प्रभु आगे आप जैसा ठीक समझें कृपा करें। तो यही संदेश है कि हम लोग भक्त बने। संदेश ठीक है या गलत है? भक्त कितने जने बनेंगे? हाथ खड़ा करो, देखो मैं। दाया बायां हाथ नहीं खड़ा किया जाता, दायां। ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। चलो ठीक है। तो सब भक्त बनो, माताएं भी प्रयास करो और भक्ति का प्रचार करो। अगर लोग भक्ति में लगेंगे ना तो फिर पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। हम दुखी क्यों होते हैं? अंग्रेजी में कहावत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर भक्ति करेंगे उसकी प्रतिक्रिया अच्छी होगी, भगवान के निकट जाएंगे, भजन भक्ति होगा, जीवन सफल होगा। अगर उल्टे सीधे काम करेंगे, झूठ बोले, लड़ाइयाँ की, चोरी की, पर स्त्री पर बुरी नजर रखी, स्त्री ने पर पुरुष पर बुरी नजर रखी, बड़ा फिर दंड की दंड है, कष्ट ही कष्ट है। तो इन बातों को विचार करो
और अपने जीवन को सफल बनाओ। आगे अभी हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ेंगे। मैंने जो कुछ भी कहा आपको, आप में से किसी को कोई शंका हो तो आप पूछना। विरहा विरुहा विरुहा को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 19 अप्रैल 1975 को। सभी परिस्थितियों में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। देखो भक्ति की बात कर रहे हैं प्रभु आज। हर परिस्थिति में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। यह भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है। गुरु महाराज कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था वो शब्द फिर यहाँ में, दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस मटेरियल बॉडी इज ए बैड बार्गेन। ये भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है। ये जो भौतिक शरीर है ये अच्छा सौदा नहीं है। बोलो, अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि यह कष्ट देने के लिए बना है। ये कष्ट देने के लिए बना है, बना नहीं बना कष्ट देने के लिए। बोलो, कष्ट ही कष्ट है। ये कष्ट देने के लिए बना है, किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। हमें बुरे सौदे का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं क्या? इसका अर्थ है कि बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। बिना ठहरे, बिना ठहरे क्या हुआ है? बिना ठहरे ये हुआ नहीं। बस ये ही नहीं, रुकना नहीं, लग कृष्ण की सेवा में लग जाओ। ये जो बोल रहा है खड़ा हो जाओ तुम। ये फौजी भाई है, अब इस सेवा में लगा हुआ है। ये तारीफ सामने नहीं करनी चाहिए, पर सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, तो हमें प्रसन्नता है इस बात की। तो कोई भी सेवा में लगे, इसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि ठहर के करेंगे ना। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, बैठ जाओ। ये नहीं कि बाद में करूंगा, नहीं नहीं, तुरंत लग जाओ। ये बुरा, शरीर बुरा सौदा है, अच्छा सौदा नहीं है। इसका अच्छा इस्तेमाल क्या है? एक कष्ट देने वाला है। इस बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग, अच्छा इस्तेमाल क्या है? कि कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना। भक्ति करते सेवा, गुरु महाराज ने सेवा कहा, लिखा है। अर्थ है कि बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना, रुके बिना ही सेवा में लग जाना। जब हम सेवा में लग जाएंगे ना, हर समय बस कृष्ण का चिंतन, जैसे कहा ना हमारे एक आचार्य ने लिखा है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ये भजन काल। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण। नदिया गद्रू में नित्यानंद। देखो ये भजन जो है ना, नित्यानंद भगवान बोल कह रहे हैं। ये दोनों भाई चैतन्य और नित्यानंद। नित्यानंद बड़े हैं, वो बलराम हैं, चैतन्य छोटे कृष्ण हैं। अभी भगवान ने संन्यास ले लिया। 24 साल की अवस्था थी जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर के वृंदावन जाना चाहते थे। सारे धामवासी, मायापुर धाम बेचारे पागल हो गए भगवान के बिना। सच्ची माता की भी बुरी हालत। भगवान ने संन्यास लिया जब तो उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता 16 वर्ष की थी, मात्र 16 साल की। जाने लगे तो बड़ी बुरी हालत हो गई। तो नित्यानंद जी उनको बड़े तरीके से, और लंबी कथा हो जाएगी, वापस ले आए शांतिपुर में। शांतिपुर में लाए तो सब ब्रजवासी, सब धामवासी वहाँ इकट्ठे हो गए और सच्ची माता को भी बुलाया गया। सच्ची माता आई।
अरे आप लोग ताली क्यों बजाते हो? हैं? खुशी की बात है, बिना ताली के चलेगा। हरि बोल, ये भगवान का हाल है नहीं है? ठीक। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, दोनों भाई पुरी में हैं, वृंदावन जा रहे थे, लंबी बात है, पुरी में दोनों भजन कीर्तन करते हैं, चैतन्य नित्यानंद। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने छोटे भाई को कहते हैं, नित्यानंद को, वो बड़े भाई हैं उनके, छोटे नहीं, बड़े भाई को कहते हैं, हम यहाँ कीर्तन भजन कर रहे हैं पुरी में, तो जीवों का उद्धार कैसे होगा? क्या मतलब आपका? नित्यानंद जी बड़े हैं तो छोटे भाई को कहते हैं कि लोगों से नाम जपाओ, आओ जाओ, लोगों से नाम की भीख मांगो। कहते मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। नित्यानंद जी ने मना कर दिया। और देखो ये चैतन्य महाप्रभु जो खड़े हैं कितने दयालु हैं, सर नीचा करके। जब बड़े भाई ने मना कर दिया, बलराम जी ने मना कर दिया कृष्ण को, चैतन्य जो कृष्ण हैं नीचे सर करके रोने लगे, आंसू बहने लगे उनकी आंखों से। नित्यानंद जी बड़ा प्रेम करते हैं चैतन्य महाप्रभु से, जैसे बलराम जी बड़ा प्रेम करते हैं कृष्ण से। बलराम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, पर वैसे कृष्ण ही बलराम का भी कारण है। देखा कि मेरे प्राण रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, बोलिए क्या करना है? आप जाओ लोगों से नाम की भीख मांगो। तो आप जो हैं मेरे को मिलने में नहीं आना। कहता क्यों? मैं ही कभी कभी आपको मिलने आऊंगा। मतलब प्रचार इतना जरूरी बताया चैतन्य महाप्रभु ने। अपने प्राण नित्यानंद जी को कहा मेरे को नहीं मिलने आना, मैं ही आपके पास आऊंगा। तो गोद्रुम द्वीप में चले गए नित्यानंद भगवान चैतन्य महाप्रभु के कहने पर। नदिया गुद्रुम में नित्यानंद महाजन, पति याद से नाम हटा जीवे रे कारण। उन्होंने क्या कहा किया? दुकानें खोल दी। किसकी? नाम की। हट कहते हैं दुकान को बंगला भाषा में। नाम की दुकानें, नाम बिकने लगा। अरे नाम बिकने लगा? हाँ। कीमत क्या नाम की? कौन सा नाम? यही नाम, हरे कृष्णा हरे राम। नाम की कीमत। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। नाम की कीमत केवल श्रद्धा, और कुछ नहीं। प्रभु आज्ञा भाई मांगे भिक्षा। मैं अपने भगवान गौर हरि के आज्ञा होने पर ये भिक्षा आपसे मांग रहा हूं। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। 3 बातें मांगी। ये 3 बातें आप करोगे नहीं करोगे? कौन कौन नहीं करेगा? हाथ खड़ा कर जो नहीं करेगा। मतलब सभी करेंगे हैं? करेंगे ना? खुद कृष्ण का नाम बोलो, दूसरों को बुलवाओ, दूसरों को शिक्षा दो नाम की। भाई कृष्ण ही भगवान है, भगवान और कोई नहीं है, केवल कृष्ण भगवान है। कलयुग में बड़ा, अभी शुरुआत में आपने आपका आप ये सौभाग्य मानो, हम कलयुग की शुरुआत में जन्मे, अभी इतने पाप कर्म नहीं। आगे गए फिर ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, जो तगड़ा आदमी होगा कमजोर को मार कर खा जाएगा, यहाँ तक समय आ जाएगा। बड़ा पाप होगा, पाप ही पाप होगा। तो आप सब अपना उद्धार करो, और औरों को उद्धार कराने में लगोगे तो आपका भी जल्दी हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे। मैं अपने भगवान की आज्ञा से आपसे भीख मांगता हूँ। नित्यानंद भगवान कहते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। फिर इसे कर दिया कर, मैं खुद ही कर लिया हूं उनसे। आगे शिक्षा क्या दे रहे हैं नित्यानंद भगवान? अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम जब लेना है ना, अपराध नहीं करने। 10 नाम बताते हैं ना हम रोज, इनको रोज बताते हैं 10 नाम अपराध ने। 10 नाम अपराध रोज बताते हैं। अपराधों से बचना, सबको बचना। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता, कृष्ण ही पिता, कृष्ण ही हमारे धन प्राण, सब कुछ है।
फिर कहा नित्यानंद भगवान ने, कृष्णे न संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार देखो, कृष्ण भक्ति के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं ना, बड़ी सोसाइटी बना रखी है, वहाँ लोग 100 लोग कर रहे हैं, सोसाइटी है, मिलजुल कर काम करते हैं, पर भगवान का नाम नहीं लेते। कृष्ण के अलावा जो कर रहे हैं ना, संसार कर रहे हैं, सब अनाचार है, बेकार है। ये आचरण अच्छा नहीं है कृष्ण को भूल करके। अनुचित आचरण को त्याग कर कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्य को संपन्न कीजिए। कृष्ण ने संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्ण भगवान ने क्या कहा, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों को कृष्ण नाम की दया करो, दया दो, ये सारे धर्मों का सार है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो नित्यानंद राम की। इनका थोड़ा नाम ले लो अपनी शुद्धि के लिए। मैं बोलूंगा गौरंगा, बोलेंगे नित्यानंदा। गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। आप प्रसन्न हो गए सारे? नहीं, अभी जंप लगाना है आपने ऊपर छत को छूना। हरि बोल। देखो खड़े, जंप क्यों नहीं लगाते हैं? क्या है? जंप लगाना, जंप लगा के दिखा इनको कैसे लगाना है, दिखा। नहीं तू खुद लगा के दिखाना। ऐसे हरि बोल। हाँ अभी ठीक है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो पंच तत्व की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो आप सब की। नीचे बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अभी कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्नों के बाद आप सब ने प्रसाद लेना है। प्रश्न किसका है भाई? आप में से किसी को कोई प्रश्न जो हमने कहा हो आपकी समझ नहीं आया हो, किसी माता को, किसी भक्त को? सनातन धर्मदास हैं? सनातन धर्म प्रभु देहरादून से। कहाँ से? देहरादून। देहरादून से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में इस अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे गले में वोकल कॉर्ड में गांठ बन गई है, जिसके कारण गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है आपका ऑपरेशन करना होगा और आपको आवाज़ को रेस्ट देना होगा। आपको आवाज़ को रेस्ट देना होगा। हाँ। बहुत आवश्यकता होने पर ही बोलें। अब मुझे अपने जप को लेकर अत्यधिक चिंता हो गई है। मैं जप से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। क्या जप को माला पर बिना बोले किया जा सकता है? हाँ कर सकते हो। क्या जब नहीं बोल सकते, बीमार हो तो क्या करना है? थोड़ा मर करो, थोड़ा थोड़ा। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, मन में भी तो बोल सकते हो। जो मन में
नहीं बोल सकता, वो अपना जो जीभा से नहीं बोल सकता तो मन में बोले। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। भागवत की कक्षा ऑनलाइन ले रहा हूँ। अब डॉक्टर ने कौन सी परीक्षा दे रहा है? भागवतम की कक्षा ऑनलाइन लेता हूँ। अच्छा, अब डॉक्टर के मना करने पर समझ नहीं आ रहा मैं जप और भागवतम कक्षा को कैसे नियमित रूप से करूं। कृपया अपना आशीर्वाद दें व मार्गदर्शन करें। आपके दासों का दास सनातन। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। अगर बीमार हो तो क्या कर सकते हो, अपना सेहत को सुधारो और मन से भगवान का सदा चिंतन करो। ध्रुमिल अमृतसर से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 2 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। 1.5 महीने से भक्ति से भी बिल्कुल पतन हो गया है। अब आपकी कृपा से दोबारा मंदिर शुरू हुआ। महाराज जी, पर अभी कोई ना कोई चीज़ से परेशान हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करो। आपका दास ध्रुमिल शर्मा। क्या नाम इसका? ध्रुमिल शर्मा। धूमिल शर्मा, अमृतसर। धूमिल शर्मा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद के चरणों में प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, गंभीरता से प्रार्थना करो, वो बड़े दयालु हैं। तनु विज माता फरीदाबाद से। कौन सी माता? तनु विज। तरुण विज माता। तनु। तरुण, अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे छोटे पुत्र जयदित्य विज का जन्मदिन है। आपके आशीर्वाद से आज वह 9 साल का हो गया है। कृपया आप अपना आशीर्वाद दें ताकि वह भक्ति में आगे बढ़े, वैष्णवों की सेवा करें तथा प्रभुपाद जी के मिशन में अच्छा प्रचारक बने। आप अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं। वैसे जो प्रश्न उत्तर होते हैं ना, सब्जेक्ट मैटर पे होने चाहिए। जो सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं उसमें कोई ध्यान नहीं आई आपको बात, उस पर होने चाहिए। ऐसे आप ऐसे फ़ोन पे बात कर लो, ऐसे दूसरी बातें कोई जो हैं, ये ध्यान रखो बस। हरे कृष्णा बोलो सारे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपको पता है कि व्यास पूजा महोत्सव कल 20 तारीख से शुरू हो जाएगा और कल सायंकाल को वृंदावन से मंडली आई है जो कृष्ण लीला दिखाएंगे। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। खुद आएँ और अपने मित्र गणों को भी लेके आएँ। तो गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हम 3 बार बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन जो है श्रीमान अमित और पोली जी की तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पहला